हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। एसएससी एमटीएस की आपकी वैकेंसीज आ चुकी हैं और आने वाले समय में एसएससी स्टेनो के आपके फॉर्म आने हैं। और आप देखिए लगातार किस तरह से वैकेंसीज इंक्रीज हो रही हैं। इस बार एमटीएस में भी लगभग 12,000 प्लस वैकेंसीज अब तक हो चुकी हैं। सो दोस्तों, अच्छी खासी भरमार है वैकेंसीज की 2023 में, क्योंकि अभी पैटर्न भी चेंज हो रहे हैं, सिलेबस चेंज नहीं हो रहे हैं। सो यहाँ एसएससी स्टेनो में भी और स्किल के इसमें सॉरी एमटीएस में भी, दोनों में एक टॉपिक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका क्लोज टेस्ट। और उसके रिगार्डिंग मैंने अपने कम्युनिटी पेज पर भी डाला था पोस्ट। इसके बाद मैंने सोचा कि कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए, तो सबसे ज्यादा जो वोट आई है वो आई है आपके क्लोज टेस्ट को लेकर के, क्लोज टेस्ट पढ़ाया जाए। सो यहाँ मैं आप लोगों को क्लोज टेस्ट पढ़ाऊंगा 2023 के लिए एक नए अंदाज में। हमने इससे पहले भी वीडियोस अपलोड किया हुआ है क्लोज टेस्ट के ऊपर यूट्यूब पर। एक नया लेवल होगा, एक नया तरीका होगा, एक नया अंदाज होगा क्लोज टेस्ट को पढ़ने का, पढ़ाने का। सो आप लोगों को बेसिक्स भी सीखने हैं और इसके सारे पॉइंट जितने भी हैं वो सब नोट कर लेने हैं। ओके दोस्तों, सो यहाँ हम लोग बात करेंगे क्लोज टेस्ट की। देखिए क्लोज टेस्ट जो है आपका बच्चों दो तरह से आपका आना है एग्जाम में। एक तो आपका 5 मार्क्स का क्लोज टेस्ट रहता है, एग्जाम के अंदर सिर्फ 5 मार्क्स का क्लोज टेस्ट आना है। दूसरा आपका कि आपको 10 मार्क्स वाला क्लोज टेस्ट दिया जाता है। एक तो ये प्रोसीजर है ही बच्चों, 5 मार्क्स का और 10 मार्क्स का तो क्लोज टेस्ट रहता है। सो ये 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के तो आपके रहने ही है। साथ ही साथ यहाँ पे एक प्रोसीजर और रहता है बच्चों, वो है आपका ग्रामर बेस्ड और वोकैबुलरी बेस्ड। यस, ये दो तरह के आपके क्लोज टेस्ट हो जाते हैं, ग्रामर बेस्ड और वोकैबुलरी बेस्ड। एसएससी एमटीएस की अगर मैं बात करूं तो 5 मार्क्स का आपका क्लोज टेस्ट में दिया जाएगा, क्योंकि इसका जो पैटर्न है सिर्फ 25 क्वेश्चंस का है। तो 25 क्वेश्चंस के अंदर आप 10 मार्क्स का क्लोज टेस्ट देने से रहे केवल, क्योंकि फिर तो इंग्लिश का लेवल ही सारा खत्म हो जाएगा और सब चीजें उसके अंदर इनको मैनेज करनी होंगी। कॉमन एरर है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, बहुत सारा पोर्शन इंग्लिश ग्रामर का, वो सब पोर्शन के अंदर कवर करना होगा। तो 5 मार्क्स का क्लोज टेस्ट इनफ रहेगा और ज्यादा हाई लेवल भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये एमटीएस का एग्जाम है, 10th बेस्ड एग्जाम है। तो बहुत हाई लेवल एग्जाम इसके अंदर नहीं रहने वाला है क्लोज टेस्ट का। लेकिन अगर बात करूं मैं स्टेनो की, तो बच्चों यहाँ पर आपका 10 मार्क्स वाला क्लोज टेस्ट अगर आ जाता है, वो भी वोकैबुलरी बेस्ड अगर आ जाएगा, तो थोड़ा टफ पोर्शन हो जाएगा तैयार बच्चों के लिए। सो यहाँ पर थोड़ा सा आपको तैयारी भी ऐसे लेके चलनी पड़ेगी कि जिससे कि आप लोग उसको अच्छे मार्क्स ले सकें। तो दोस्तों आज उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। क्लोज टेस्ट को कैसे सोल्व करें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और रूल्स वगैरह जो भी हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आज आपको सबसे पहले बताऊंगा कि ऑप्शंस से हम लोग इसको कैसे सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद मैं कल परसों तरसों यानी कि लगातार इसके ऊपर आपको रूल्स की वीडियो दूंगा कि ग्रामर बेस्ड क्या क्या रूल्स आपको आते हैं, क्या क्या आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले बच्चों अगर हम लोग बात करें क्लोज टेस्ट की, तो क्लोज टेस्ट बच्चों क्या पोर्शन है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और स्टोरी को बीच में से कहीं से भी कोई वर्ड मिस कर दिया जाएगा। एक स्टोरी होगी बाकायदा पूरी की पूरी, कोई वर्ड जो है वहां से मिस कर दिया जाएगा। उस वर्ड के लिए आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ए, बी, सी और डी। आपको यहाँ पर उन ऑप्शंस को देख करके फैसला लेना होता है कि मुझे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिल करना है। हालांकि बच्चों सारा काम इसी का नहीं है कि आप लोग ऑप्शंस को देख करके यहाँ पे फैसला ले ले। बहुत सारा काम आपका यहाँ पर भी है कि सिर्फ पीछे क्या आ रहा है यहाँ भी देखना होता है। कई बार ऐसा होता है कि आगे क्या आ रहा है इसको भी देखना होता है। कई बार हमारा ये भी होता है कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस में हम लोग चलते हैं कि सेंस क्या जा रही है, कि मतलब ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, यही पर कंफर्म आएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो आपको काम करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग को स्टोरी को ढंग से पढ़ना होगा। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि आप लोग स्टोरी को रीड करेंगे, मतलब स्टोरी को रीड करना जरूरी है। अब आपको देखना, लाइक मान लीजिए कोई फिल इन द ब्लैंक दे दिया है, आपको देखना से पीछे वाला वर्ड क्या है। लाइक पीछे वाला वर्ड दिख गया कि मुझे ऑफ आ रहा है, लाइक मुझे दिख गया कि पीछे जो वर्ड है वो ऑफ आ रहा है। अब ऑफ आपका एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद अगर कभी भी कोई वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है। लाइक अगर मुझे दिख गया कि फिल इन द ब्लैंक से जो पहले वाला वर्ड है वो आपका टू है, क्या है बच्चों वो आपका टू है। अब मुझे ये पता है कि टू के बाद जो भी वर्ब आया करती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आया करती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए वर्क करेंगी। या फिर कई बार ऐसा होता है कि लाइक बाद वाला वर्ड आपको पता जाए कि बाद वाला वर्ड जो उसने फ्रॉम लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया उसने, बाद वाला वर्ड यहाँ पे फ्रॉम लिख दिया। अब मुझे पता है कि फ्रॉम तो हमेशा जो है रिफ्रेन के साथ आया करता है, तो यहाँ पे रिफ्रेन दे रखा है उसने आपको, तो मेरे लिए आसान होगा कि रिफ्रेन फ्रॉम आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए जो वर्क करेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आप लोग पहले सबसे पहले क्या करेंगे, किसको रीड करेंगे। रीड करने का मतलब यह है कि आपको जानकारी हो जाएगी कि मेरी स्टोरी किस बेस पे चल रही है और टेंस क्या चल रहा है। स्टोरी का टेंस भी आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है। अब यहाँ पे दूसरा काम करेगा आपको ऑप्शंस। बच्चों ऑप्शन से भी हम लोगों को यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। अब बच्चों ऑप्शंस को हम लोग और किस तरह से डिसाइड करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखो ऑप्शंस का ही सारा खेल है बच्चों। आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। अब दूसरा रूल क्या रहेगा, ऑप्शन से लेकर के बता रहा हूं मैं आपको, ऑप्शन से ही क्या रूल रहेगा आपका दूसरा। तो आपको देखना है कि दोनों ऑप्शन कोई भी इनमें से एक दूसरे के साइनो है क्या, चाहे वो कोई सा भी आ जाए दो वर्ड, क्या वो दो साइनो है, या फिर उनमें से कोई दो वर्ड एक दूसरे के एंटो है क्या, लाइक साइनो और इसका ये एंटो, और ये साइनो और ये इसका साइनो है, मतलब दो वर्ड ऐसे दे दिए हैं कि वो एक दूसरे के साइनो है, या फिर दो वर्ड ऐसे दे दिए कि वो एक दूसरे के एंटो है, उनमें से एक साइनो है एक एंटो है। नहीं कि जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि लॉस और एक तरफ कह दिया विन, तो इस तरह से मतलब आप लोगों को देखना चाहिए कि एक दूसरे के अपोजिट वर्ड तो नहीं है वहां पे। सो गाइस, अगर कभी भी दो वर्ड एक दूसरे के साइनो मिल जाएं तो वो कभी भी आंसर नहीं होंगे, ध्यान रखिए। कभी भी दो वर्ड एक दूसरे के साइनो मिल जाए, इनके सिनोनिम्स मिल जाए, तो वो कभी भी आंसर नहीं होंगे, और अगर एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हो तो उन्हीं में से कोई एक आंसर होगा, ये कंफर्म है। लाइक मुझे चार ऑप्शन मिल गए यहाँ पे, और चार ऑप्शंस मेरे सामने ये रख दिए उन्होंने, डिफीट, दूसरा ऑप्शन दे दिया लॉस, तीसरा ऑप्शन दे दिया विक्ट्री, फोर्थ ऑप्शन दे दिया मुझे यहाँ पर उन्होंने बिगिन। अब ऐसे दे दिया मुझे उन्होंने यहाँ पर, तो गैस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये दो जो वर्ड है दूसरे के अपोजिट वर्ड है, हालांकि इन दोनों का कोई रोल नहीं है, लॉस माने खोना, बिगिन माने शुरुआत करना, इनका कोई यहाँ पे कोई रोल नहीं है। मुझे यहाँ दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं कि एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है यहाँ पे, डिफीट माने हारना या हराना, और विक्ट्री माने जीतना। तो गैस यहाँ पर आप लोगों के पास दो अपोजिट वर्ड मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि मेरा आंसर या तो ये होगा या फिर ये होगा। बाकी मुझे चलना है सेंटेंस की सेंस पर, यानी कि स्टोरी की सेंस क्या चल रही है उस पर चलना है। यानी कि अब मेरा इतना काम हो चुका है कि 50% मेरा काम हो चुका है, अब मुझे यहाँ से सिर्फ 50% पे ही फैसला लेना है कि आंसर क्या होना चाहिए। यस, तो ये सब चीजें हैं छोटी छोटी सी जो आपको यहाँ पर जीत दिलाएगी एग्जाम के अंदर। दूसरी बात बच्चों, कई बार आपको एग्जाम के अंदर एक ही वर्ड को दे दिया जाता है, लाइक उसकी फर्स्ट फॉर्म दे दी, और दूसरे ऑप्शन में उसकी सेकंड फॉर्म दे दी, और तीसरे ऑप्शन में उसकी थर्ड फॉर्म दे दी, फोर्थ ऑप्शन में उसमें एस या ईएस लगा दिया गया है। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पर और सारा, अब चारों फॉर्म एक जैसी है, यानी कि एक ही वर्ड की चार फॉर्म दे दी है। अब हमें यहाँ पे फैसला लेना थोड़ा सा और आसान हमारे लिए हो जाता है, क्यों? क्योंकि पीछे वाला वर्ड देखना मुझे क्या, लाइक मेरी स्टोरी चल रही है, शी हैज द वर्क गिवन बाय हर मॉम। तो गाइस ऐसे कोई स्टोरी चल रही है, हालांकि बहुत मैंने ये सेंटेंस बिल्कुल इजी सा ले लिया है, लेकिन ऐसे कोई स्टोरी चल रही है अगर आप लोगों की, तो अब आपको देखना चाहिए कि यहाँ पे पीछे क्या आ रहा है। अब पीछे वाला जो वर्ड है वो आपके आ गई है हैज़ हैव की फैमिली। अब हैज़ हैव की फैमिली आ गई तो हैज़ हैव के साथ हमेशा वो आपकी थर्ड फॉर्म आया करती है। हालांकि बहुत इजी सा पैटर्न हो गया, और एमटीएस में मैं देख रहा हूँ कि इससे ज्यादा हार्ड आ भी रहे हैं, बिकॉज मैंने लगभग काफी सारे क्लोटेस्ट ऑलरेडी सोल्व करा दिए हैं। ये कुछ बुक्स से मैंने क्लोटेस्ट सोल्व करा दिए हैं ऑलरेडी अभी तक, बहुत सारे। एमबी का बुक का तो सोल्यूशन मैंने सारे क्लोटेस्ट लगभग यूट्यूब पे ही कराए हैं, जितने भी क्लोटेस्ट के उसको यूट्यूब पे मैंने कराए हुए हैं। हालांकि ये मेरे पास एक और बुक है, बड़ी प्यारी बुक, जो कि मेरे पास किरण 16000, इसका जो क्लो टेस्ट पोर्शन है वो मैंने सारा का सारा पेड में रखा है, इसको मैंने YouTube पे कराया है, लेकिन थोड़ा बहुत था। लगभग 1400 क्वेश्चन इसके अंदर हैं क्लो टेस्ट के, और लगभग 250 प्लस क्लो टेस्ट के अंदर 127 वीडियो है हमारी इसकी क्लो टेस्ट के ऊपर। सारे के सारे वीडियोस में एक बार में बच्चों को प्रिंट प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी फीस है 199 रुपीज। इसके सारे क्लो टेस्ट ओनली पेड में है, क्योंकि बच्चों मटेरियल बहुत ज्यादा है, इतनी बड़ी बुक को सोल्व कराया है, तो थोड़ा सा तो हमारा भी श्रेय जाता है इसके लिए कुछ ना कुछ। तो गाइस यहाँ इतना सारा क्लो टेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो मैं जानता हूं कि लेवल क्या आ रहा है एग्जाम का। मतलब आप हम पे भरोसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमें एग्जाम का पैटर्न पता है कि क्या एग्जाम में आ रहा है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ग्रामर पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर करा रहा हूं या खड़ा होकर। ये बुक हमने 1985 से लेकर 2019 तक, यानी कि समझ सकते हैं आप बच्चों 15 और 19 24 साल का प्रैक्टिस ईयर मैंने हासिल कराया है। वहां से करा दिया हमने 20 साल का, एमबी करा दिया हमने 20 साल के, 2006 से लेकर 2022 तक के मेरे पास एमबी है बच्चों, 16 साल के एमबी मैंने सब करा दिया है। तो मुझे पता है कि ऐसे अपने पिछले एग्जाम्स में, और क्या आप पूछ रही है अभी लेटेस्ट एग्जाम में क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, तो पैटर्न से बिल्कुल हम लोग इस तरह से मिलजुल गए हैं, मतलब कि हमें पता है कि क्या आना है क्या नहीं आना है किस एग्जाम में। तो एमटीएस में बहुत हाई लेवल का एग्जाम नहीं रहने वाला है, खासकर क्लोट टेस्ट को लेकर के तो कुछ भी नहीं। हाँ, हो सकता है कि आप स्टूडेंट से तो आपको थोड़ा टफ लगता हो, लेकिन क्लोट टेस्ट का लेवल बहुत ज्यादा डाउन रहता है, बहुत ज्यादा। इंग्लिश में हमारे यहाँ खुद बच्चों के ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी 25 में से 23 24 आराम से बच्चों को सीजल प्री में भी आ रहे हैं। मतलब प्री का एग्जाम तो सीजल का भी टफ नहीं आता, कायदे की बात तो ये है। बस थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा अपने क्लोट टेस्ट के पावर पर। हालांकि मैं आपको सारे रूल्स इसके पढ़ाने वाला हूँ, एक एक रूल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा किस तरह से पढ़ना है, मैं आपको रूल बाय रूल्स को पढ़ाऊंगा। आज तो मैं इसका एक डेमो या फिर डमी वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोगों को जानकारी मिल जाए क्लोट टेस्ट को पढ़ना किस तरह से। ओके दोस्तों, सो इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ये आज का डे 1 था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।